शेख रशीद को थप्पड़ मारे गए हैं, शेख रशीद पर तशद्दुद किया गया। कहा यह जा रहा है, जो कहानी सामने आई है कि शेख रशीद को एजेंसीज के बंदे पकड़ कर लाए, किंग मेकर्स के लोग कर लेकर आए और उनको मारा गया। कहा यह जा रहा है कि शेख साहब हालो बेहाल हो गए, शेख रशीद के पसीने छूट गए और उनकी विग भी एक तरफ चली गई, उतर गई, उनका मुंह लाल हो गया। अब देखिए, मुंह लाल होने से तो पता चलता है कि थप्पड़ों की बारिश की गई है शेख रशीद पर। एक थप्पड़ से मुंह लाल हो गया या कई थप्पड़ मारे गए और विग तक उतर गई, और इतना इससे तो लगता है कि कई थप्पड़ों की बारिश की। शेख रशीद साहब के इंटरव्यू के रिकॉर्ड किए जाने के हवाले से तफसीलात सामने आई हैं और ये जो दावे सामने आ रहे हैं ये इंतहाई तशवीशनाक हैं। किस तरह से शेख रशीद का गिरेबान फटा हुआ था और उसी हालत में घसीटते हुए समा न्यूज़ के दफ्तर में शेख रशीद को लाया गया। अलीम खान के दफ्तर में बैठकर शेख रशीद के साथ क्या कुछ हुआ और इस इंटरव्यू के हवाले से जो दावे सामने आ रहे हैं, कुछ नई चीज़ें हैं। भारत के ऊपर पाव पाव किलो के बम चलाने की धमकी देने वाला व्यक्ति शेख राशिद, अब आप सब देख ही सकते हैं किस हाल में है। जो बताते हैं गर्दन पकड़ गर्दन में मारा गया, थप्पड़ मारे गए, कॉलर खींच लिया, ये कर दिया, कपड़े फाड़ दिए, ना जाने क्या क्या, वो पता नहीं किसी को। अब शेख राशिद जैसे लोग जो जब पावर में होते हैं, अच्छा एक तो इस व्यक्ति का इतिहास ऐसा रहा है, फौज का ये बहुत खास व्यक्ति रहे हैं और फौज ने इनको लगभग हर सरकार में मंत्री रहे, इनको ये 16-17 बार मिनिस्टर रह चुके हैं। इतना मतलब आप देखो कि भारत में शायद आपको कोई नेता न मिले जो केंद्र में 16-17 बार मंत्री रहा हो, कभी कोई सरकार नहीं जिसमें ना रहो, चाहे वो जरदारी की सरकार रही हो, चाहे नवाज शरीफ की रही हो, चाहे इमरान खान की रही हो, चाहे और चिटपुंजी जो छोटे मोटे आते रहे, सब में लगभग ये व्यक्ति रहा है। और इमरान खान के दौर तक, इमरान खान के दौर के बाद से तो फिर ये फौज का राह छोड़ करके अलग राह पे निकल गए, इसलिए फौज ने भी इनको किनारे कर दिया, फौज भी इनको मारने पीटने लग गई। इस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में एक ही सीट है पाकिस्तान के अंदर, उसी सीट की पॉलिटिक्स करी है, वहीं से सब कुछ इसका सिलसिला चलता रहा, सब कुछ ऐसे चलता रहा। मगर जो इमरान खान के साथ जाना ये फैसला था, ये इतना गलत फैसला था कि आज इसको पाकिस्तान के अंदर ही इस चीजों का सामना करना पड़ रहा है। शेख रशीद को कई एक लोग लेकर आए, जो कि कहे गए, असद तूर ने अपनी जुबानी जो कहानी सुनाई कि वो एजेंसीज के बंदे उनको पकड़ कर लेकर आए, उनको कॉलर से पकड़ा हुआ था, पीछे गरेबान से भी पकड़ा ही हुआ होगा, और उनको घसीटते हुए लाया गया और बिठा दिया गया और उनके सामने एक पर्चा रखा गया और कहा गया कि जनाब ये पर्चा पढ़ें। जब शेख साहब ने पर्चा नहीं पढ़ा तो एक जन्नाटेदार थप्पड़ की गूंज सुनाई दी और सब हैरान परेशान रह गए कि ये क्या हुआ, कि उनके साथ मौजूद जो लोग थे जिन्होंने उनको पकड़ा हुआ था, उसमें से एक आदमी ने उनको ये थप्पड़ मारा था। कहा यह जा रहा है कि शेख साहब हालो बेहाल हो गए, शेख रशीद के पसीने छूट गए और उनकी विग भी एक तरफ चली गई, उतर गई, उनका मुंह लाल हो गया। अब देखिए, मुंह लाल होने से तो पता चलता है कि थप्पड़ों की बारिश की गई है शेख रशीद पर। एक थप्पड़ से मुंह लाल हो गया या कई थप्पड़ मारे गए और विग तक उतर गई, और इतना इससे तो लगता है कि कई थप्पड़ों की बारिश की। शेख रशीद साहब के मुंह पर थप्पड़ मारा गया और सब लोग सकते में आ गए। इसमें 2-3 बातें ये हैं कि एक तो ये जो कहा गया कि शेख रशीद रो पड़े, शेख रशीद का रोना निकल गया, शेख रशीद की आंखों में आंसू आ गए, शेख रशीद रो रहे थे। अब ये थप्पड़ खाने से पहले रो रहे थे या थप्पड़ खाने के बाद रो रहे थे, क्योंकि थप्पड़ उनको पड़ा ये बाद में बताया गया और वो रो रहे थे ये पहले बताया गया है। तो क्या जब उनको लाया गया है तो गाड़ी में ही थप्पड़ों की बारिश करते हुए लाया गया, उनको मारते हुए लाया गया जो वो रो रहे थे पहले से ही, या जो थप्पड़ खाने के बाद रो रहे हैं, क्योंकि ये कहा गया कि वो पहले ही रो रहे थे। काफी लूप होल्स हैं। शेख रशीद को सामने ये वाला थप्पड़ मारा गया हो या ना मारा गया हो, जहां पर उनको रखा गया था वहां पे थप्पड़ो थप्पड़ी हुई होगी। यानी आप क्या समझ रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि जहां से आए हैं वहां पर उनके साथ उनको हलवे खिलाए गए हैं, हलवे मांडे खिलाए गए हैं, क्या किया गया उनके साथ। लेकिन शेख साहब इंटरव्यू में काफी फ्रेश लग रहे थे, क्योंकि अब हम बढ़ते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद हुआ इंटरव्यू उनका, वो चला, जिस इंटरव्यू के लिए वो लाए गए थे तो वो इंटरव्यू चलाया गया और उस इंटरव्यू में उनका ये कहना था कि वो चिल्ले पे गए थे, यानी 40 दिन का वो चिल्ला काट के आ रहे हैं। ठीक है, वो शेख रशीद जो बोल रहे हैं, उन्होंने असल में ये जो चिल्ला कहा है ये उन्होंने यही बताया है कि वो उठाए गए थे, चुक लिए गए थे और वहां पर जो है वो क्या करते रहे। अच्छा, ये बड़ी बात है कि गेट नंबर 4 वाले को गेट नंबर 4 वाले उठाकर ले गए थे, तो उनके साथ क्या कुछ थोड़ी सी नरमी बरती गई होगी, हमें नहीं पता। हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा सख्ती की गई हो, कि अपने ही लोग जो है अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां।
तो पूछा गया ਉਹ फाइन ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇਵਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ कर रहे हो ਤੁਸੀਂ तो उन्होंने क्या होना मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है इसकी वजह ये है कि शेख साहब ने पूरे इंटरव्यू में खूब दिल लगाकर धड़ाधड़ बूट पॉलिश किया उन्होंने। शेख रशीद साहब को समा न्यूज़ के दफ्तर लाया गया। एजेंसीज के लोग जो हैं, एजेंसियों के लोग वो सादा कपड़ों के अंदर इन्हें लेके आए और एजेंसियों के लोग शेख रशीद साहब का उस वक्त जिस वक्त उन्हें समा के दफ्तर में लाया गया तो उनका जो गिरेबान है वो फटा हुआ था और इसी हालत के अंदर उन्हें घसीटते हुए समा न्यूज़ के अंदर लाया गया। और आपको पता है न्यूज़ रूम होता है, ढेर सारे लोग काम कर रहे होते हैं, एक दफ्तर है, वहाँ पे सब लोग शशदर रह गए, हैरान रह गए कि ये हो क्या रहा है। आउट ऑफ नो वेयर, आउट ऑफ द ब्लू, एक 8 मरतबा MNA रहने वाला, पाकिस्तान में दर्जनों वजारतें रखने वाला शख्स जो है उसे उसका गिरेबान फटा हुआ है। सादा कपड़ों में मलबूस लोग जो हैं वो उसे घसीटते हुए एक न्यूज़ चैनल के दफ्तर में ला रहे हैं। CEO का जो ऑफिस है उसमें उठा के रखा गया शेख रशीद साहब को। दफ्तर में शोर मचा, ये क्या हो रहा है, क्या मामलात हो रहे हैं। समा की मैनेजमेंट जो है उसने इंटरवीन किया कि ये कहाँ से किस बंदे को किस हालत में, यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ये सब देखा है बकौल असद तूर साहब के। इस सब के अंदर जब शेख रशीद साहब को बिठाया गया ऑफिस में तो भी एक बंदा जो है उसने शेख रशीद साहब का लगातार गिरेबान पकड़ा हुआ था। एक शख्स था जिसने शेख साहब का गिरेबान पकड़ा था और एक शख्स उनके दाएं और एक शख्स उनके बाएं खड़ा रहा अलीम खान साहब के उस दफ्तर के अंदर जब वो मौजूद रहे। शेख साहब के वाले से ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि शेख रशीद साहब की आंखों में आंसू थे। शेख रशीद साहब, सारी बात है, बंदा बुजुर्ग आदमी है, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। अच्छा, फिर कहते हैं कि शेख साहब को के आगे एक पेपर रखा गया, यानी एक कागज़ जो है वो शेख रशीद साहब के सामने रख दिया गया और उसके ऊपर शेख रशीद साहब को कहा गया कि यही आपने बोलना है। और इसके साथ ही साथ एक कागज़ जो है वो मुनीफ फारूक साहब के सामने रखा गया कि मुनीफ फारूक साहब ये सवाल हैं, आपने सिर्फ यही सवाल पूछने हैं, इन सवालों के दायरा कार से आप बाहर नहीं जा सकते। दावा कर रहे हैं असद तूर साहब, वो कह रहे हैं कि शेख रशीद साहब को थप्पड़ रसीद किया गया इस बात के ऊपर उनके चेहरे पर और अचानक सन्नाटा छा गया। मुनीफ फारूक और एक और मैनेजमेंट के शख्स वहाँ पे बैठे थे, वो सख्ते में आ गए कि ये हमारे सामने दफ्तर के अंदर बैठ के क्या हो रहा है। और शेख साहब को कहा गया वही करना है जो हमने तुम्हें कहा है और वही तुमने करना है, इसके अलावा तुमने कोई इधर उधर नहीं जाना। और इस सब के अंदर शेख साहब ने हाथ जोड़े कि मेरे साथ ये ना करो, मैं ये बातें नहीं कर सकता जो तुम मुझसे करवाना चाह रहे हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ज़ाहिर बात है ये बहुत बड़ा कंसर्न वाली बात है। वो वर्जन है जो इस वक्त आया है। अब जो मैंने इसके हवाले से तस्दीक की है तो शेख रशीद साहब के हवाले से, उनके करीबी ज़राए के हवाले से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि शेख साहब के बारे में ये जो कहा जा रहा है कि शेख साहब को कोई थप्पड़ रसीद किए गए, तो शायद इसमें अभी इसकी कन्फर्मेशन नहीं आ रही, ये कुछ एग्जेजरेशन हो सकती है। इमरान खान साहब और उनके साथ देने वालों के लिए इस वक्त कोई गुंजाइश जो है वो निज़ाम के अंदर नहीं है। अब ये जो तल्ख और इंतहाई अफसोसनाक तफसीलात है, ज़ाहिर बात है इनकी अभी मज़ीद सोर्सेज से कन्फर्मेशन आएगी तो पता चलेगा। मैंने तो मनोअन जो एक वर्जन इस वक्त फ्लोट कर रहा है उसके सोर्स के साथ, यानी सोर्स साथ मेंशन करके आपके सामने रख दिया कि ये बात कर रहे हैं। और इससे पहले आप देख लें, वैसे हमारे मुल्क के अंदर ना एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि सहाफ़ियों को बहुत ज़्यादा आज़ादी है। देखें, जावेद चौधरी साहब पाकिस्तान के सीनियर साफ़ी हैं और वैसे अभी एक और साफ़ी साहब ने कह दिया है कि शेख रशीद साहब का इंटरव्यू और खबर माने का एक इंटरव्यू इमरान खान की निजी ज़िंदगी को हिला के रख देगा और इमरान खान साहब मॉरल ग्राउंड्स खो देंगे कि उसके बाद इमरान खान साहब जो है वो सियासत करने के काबिल ही नहीं रहेंगे, वो इखलाकी जवाज़ खो बैठेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एक और भारत विरोधी, एक और भारत का बहुत ही तगड़ा दुश्मन माने जाने वाला व्यक्ति शेख राशिद कहता था ना कि पाव पाव किलो के बम हमारे पास में, आधा आधा किलो के भी हैं, पौन पौन किलो के भी हैं, पाव पाव किलो के भी हैं, हर प्रकार के बम हैं। बीच में एक बार आपको याद होगा, अच्छा तकरीबन 2021 की बात है, ये एक मैच पाकिस्तान जीत गया था भारत से, तो यही व्यक्ति उस समय गृह मंत्री हुआ करता था पाकिस्तान का और इसके शब्द थे कि ये मैच पाकिस्तान की नहीं इस्लाम की जीत है। अब वही व्यक्ति किसी काफिर के द्वारा नहीं, किसी हिंदू के द्वारा नहीं, किसी यहूदी के द्वारा, क्रिश्चियन के द्वारा नहीं, पाकिस्तान में अपने ही लोगों के द्वारा, अपने ही कौम के मुस्लिम भाइयों के द्वारा पीटा गया, कुचला गया, कचरा गया, थप्पड़ पड़े, गिरेबान पड़े। ये तो खैर मुझे लगता है वो व्यक्ति पब्लिक में आकर के इतना सब बता रहा है तो हो सकता है अंदर और ना जाने कहाँ कहाँ बेल्टें पड़ी हो, वो व्यक्ति बता भी ना पा रहा हो आके। अब ये जो शेख राशिद है, ये इमरान खान के चक्कर में इस व्यक्ति ने फौज से पंगा ले लिया। और जैसा कि इमरान खान की पुरानी फितरत रही है, जिसने जिसने इमरान खान को बनाया है ना पाकिस्तान के अंदर, जिसने जिसने इमरान खान को बनाया है या इमरान खान का साथ दिया, उसको इमरान खान ने बर्बाद किया। चाहे वो इमरान खान की पुरानी दूसरी पत्नी रही हो, यहूदी के बाद वाली जो पत्रकार थी पाकिस्तान में, चाहे वो एक बहुत नामचीन व्यक्ति है पाकिस्तान में जहांगीर तरीन, बहुत ही बड़े वो शुगर केन माफिया, मतलब चीनी का बहुत बड़ा कारोबार है, उसके अलावा और भी कई सारे उसके कारोबार है, बहुत मतलब वहाँ का बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति आदमी है। उस व्यक्ति को
इमरान खान का पीटीआई का एटीएम कार्ड बनाया था कि भाई पीटीआई जब 2012-13 में जब उस व्यक्ति ने ज्वाइन किया था तब एक राज्य में भी नहीं आई थी, और उसके बाद उसने फंडिंग करी दबा के केपीके में जीते, पंजाब जीते, सेंटर में जीत गए, केंद्र का चुनाव जीत गए, प्रधानमंत्री बन गए इमरान खान। हालांकि फौज का भी रोल था मगर उसमें पैसा भी बहुत ज्यादा खर्चा होता है, और उसने किया। उसी को जब उस व्यक्ति का कमाने का नंबर आया तो उसको पार्टी से भगा दिया। तो इमरान खान का पुराना रिवाज रहा है, ऐसे ही शेख रशीद के साथ भी हो रहा है। जितना इमरान खान के पीछे फौज से पंगा ले लिया, फौज भी इसकी कुटाई कर रही है, इमरान खान ने भी साथ छोड़ दिया।